हेलो मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरी इस YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम है वन कॉन्सेप्ट वन PYQ सीरीज। इस सीरीज में साथियों हम हर चैप्टर में जितने टॉपिक होते हैं उनको एक साथ पढ़ने के बजाय हम हर दिन एक टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एक कोई टॉपिक लेंगे, उसमें जितने कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो अभी तक नीट में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन को, बाकी को हम आपको होमवर्क देंगे। 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। तो क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो अगले दिन उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। साथियों, रोज का हम आपको आपका 15 से 20 मिनट लेंगे। 15 से 20 मिनट में आपको हम एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम क्लिस्टर क्लियर करेंगे। उसमें कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। उसको हम, देखो साथियों, आपके लिए भी ये आसान है, 15 से 20 मिनट का है। मेरे लिए भी आसान है, 15 से एक टॉपिक है। न मेरे ऊपर बर्डन है, ना आपके ऊपर बर्डन है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम कम पढ़ेंगे बट क्या पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारा पढ़ने के बजाय हम थोड़ा ही पढ़ेंगे। वो तो नहीं, क्या हम लोग टारगेट सेट करते हैं कि एक दिन में हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को हम निपटा देंगे। बस किताब खोले, 20 से 30 मिनट आधा घंटा हम क्या करते हैं कि एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जो शुरू का टॉपिक होता है उसको हम मतलब हम इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद से जो टॉपिक होता है उसमें बस कैसे कैसे पूरा हो जाए, जल्दी से पूरा हो जाए, वो टॉपिक पूरा हो जाए, मेरे दिमाग का लोड कम हो जाए। उसके बाद मैं मोबाइल खोल के रील देखे, 4-5 रील देखो, उसके बाद दोबारा दूसरा चैप्टर देखो। ये दिमाग में साइकोलॉजी बनता था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे साथ होता होता था। ये चीजें मैं और अपने फ्रेंड से भी पूछा, वो उनके साथ भी यही होता था, इसलिए मैं चीजें बता रहा हूँ। मेजॉरिटी बच्चों के साथ होता है। तो इस सीरीज का मेरा इंटेंशन यही है कि हम आपका एक दिन का 15 से 20 मिनट लेंगे। उस 15 से 20 मिनट में हम आपका तो उस टॉपिक को एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का डाउट होना ही नहीं चाहिए। हम चलो जैसे एक चैप्टर ले रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर हम एक दिन में वर्क पढ़ेंगे, अगले दिन में एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। ऐसे जितने टॉपिक हैं उसको हम लेके सारा कवर करेंगे। तो आज साथियों हम जो लिए हैं उसमें उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। इस टॉपिक से हर साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एकदम इसको इजी टॉपिक में रखा जाता है। बट बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, वहां क्वेश्चन गलती करके आते हैं। तो आज हम इसी से इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। साथियों, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए हम 7 एग्जाम्पल लिए हैं। रूल पढ़ने के बजाय हम 7 एग्जाम्पल लिए हैं। उस एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या आपको करना है। वहाँ रूल तो सब बच्चे पढ़ के जाते हैं। वहाँ क्या एग्जाम में इतनी प्रेशर आता है, इतना नर्वसनेस रहता है कि सब बच्चे गायब हो जाता है दिमाग से। कुछ मतलब वहाँ बस वही सिली मिस्टेक करके आते हैं। मैं खुद करके आया था साथियों, मैं खुद नीति एक्सपीरियंस था। तो आज हम चलते अपने टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। जो हम लिए हैं इसमें आप बड़ा एग्जाम्पल देखिए साथियों। मैं एग्जाम्पल जो लिया हूँ इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख भी दे रहा हूँ, शायद यहाँ है ना वो टाइप करना भूल गया। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। सबसे पहले मैं उसको एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल में क्या क्या है, पहला है, थोड़ा साथियों टाइम आपका आज का जाएगा, उसके लिए सॉरी। पहला एग्जाम्पल है 1928। दूसरा एग्जाम्पल है 10806। तीसरा एग्जाम्पल है 0.00108। तीसरा एग्जाम्पल है 0.02308। उसके बाद जो है 0.1008। उसके बाद ये साथियों है 0.01100।
उसके बाद लास्ट जो है 0.123 इंटू 10⁴ ये सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको हमको बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसको साथियों डिस्कस करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। आपको मैं स्टोरी बता रहे हैं। मान लो आपके एक ऐसा कोई बैंक है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे स्टेट बैंक होता है, एचडीएफसी बैंक होता है, यूनियन बैंक होता है, ऐसे उस बैंक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। वो खाता तभी खोलता है जब आप चाहो 1 रुपया जमा करो, मतलब कुछ ना कुछ आपको पैसा जमा ही करना पड़ेगा। मतलब जीरो अकाउंट, आप जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलेगा उधर। वहां आपको 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जो भी, मतलब एक से मिनिमम आपको 1 रुपया जमा करना ही पड़ेगा उधर, तभी आपका उधर खाता खुलेगा। उसके बाद आप चाहो, खाता खुलने के बाद आप चाहो वो 1 रुपया आप निकाल लो, तो भी आपका खाता बंद नहीं होगा, आपका खाता खुला ही रहेगा। सेम साथियों, वो बैंक का नाम क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का जो अकाउंट है वो तभी खुलेगा जब आपको कुछ पैसा सबमिट करोगे। पैसा में आप नंबर ले लो, यहाँ जो हम बस आपको इनडायरेक्टली मैं वो याद करने की कोशिश करा रहा हूँ। खाता खुल गया ना, खाता 1 2 3 4 कुछ भी जमा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद संख्या रिपीट होती है, आपको भी पता है। मतलब 1 से 9 रुपए में आप कुछ भी जमा करोगे, आपका खाता खुल जाएगा। उसके बाद उस पैसे को निकाल भी लोगे, 0 रुपए भी बचेगा, तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर के वो बैंक में आएगा। जैसे हम चलो एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या हुआ यहाँ कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके साथ यहाँ क्या देखो, 1 रुपए, 1 रुपए खाता खोल दिया, खाता खुल गया, फिर 1 रुपए निकाल लिया, 0 रुपए है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर के जो बैंक है इसको काउंट करेगा। तो कितना हुआ? 1 2 3 5। इसमें कितना हुआ देखो, अभी तक खाता नहीं खुला है, इसको काउंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ खाता खुला, इसको इसको काउंट करेगा। यहाँ कितना हुए? 3। यहाँ कितने हुए? 4। यहाँ कितने हुए देखो, यहाँ खाता नहीं खुला, 1 2 3 4। साथियों इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसका मामला अलग है। इसमें कितना हुआ साथियों? इसमें 10 का पावर नहीं लेते, इसको नॉर्मल आप कर लो, यहीं से कर लो, चाहे इसको वो पूरा होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻1। इसमें कितना होगा इसको काउंट करोगे, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? ठीक। अब साथियों हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो जो मैं रूल बताया, ये जो मैं आपको स्टोरी बताया है सिग्निफिकेंट फिगर बैंक वाला, ये इसी में नहीं अप्लाई होगा। बस अप्लाई होगा, इसमें दो कंडीशन बनते हैं। अगर इसमें आपको यूनिट दे दे, जैसे 0.1010, कोई केजी, ग्राम, कुछ भी हो, और नॉर्मल एक ऐसा है, तो साथियों इसमें वही सेम रूल अप्लाई होगा। इसमें टोटल कितने होंगे? 5, बट इसमें कितने हैं? 3। आपको बस इसी एक का ध्यान रखना है, बस मतलब इस टाइप का कोई आपको संख्या मिल रही है तो आपको इसी में ध्यान रखना है। बाकी आपको सब में जो मैं अपना स्टोरी बताया था, जो स्टोरी हम आपको दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ। बैंक है, बैंक का नाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। वो अपनी उस वहां खाता तभी खोलता है जब आप 1 से 9 रुपए आप उसमें डिपॉजिट करते हो। खाता खुलने के बाद आप चाहो तो पैसा निकाल लो, तो भी आपका खाता खुला ही रहेगा। मतलब जो आप पैसा जमा किए उसको भी काउंट किया जाएगा। अगर उसकी खाता एक बार खुल गया तो उसमें अगर बीच में जीरो आ रहा है, बाद में जीरो आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। बस आपको एक ये ध्यान रखना है। अब साथियों हम ये दूसरे चलते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले पे क्या रूल अप्लाई होगा? प्लस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साथियों क्या होगा? मैं इसका एग्जांपल लिया हूँ, सेम इसका नीट में आया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का है, नीट में मैं आगे क्वेश्चन भी लिया हूँ। आप लोग खुद करना, मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम क्या करते हैं, जो आपको ऐड करने का, जैसे बार 8.33, 7.2, आप जो भी ऐड किए, जो आपका रिजल्टेंट आया, तो जल्दी चलो हम जोड़ ही लेते हैं। कितना होगा? आप जो करोगे, यहाँ 3 2, यहाँ 3 ही हो जाएगा, 3 2 5,
उसके बाद 8 7 15, बाकी आपका 2 अंक पे समझ लो। अब साथियों आपका रिजल्ट नहीं आया। अब इसमें क्या होगा कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो मिनिमम, जिस मतलब जो हम दो क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, उस दो क्वांटिटी में जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब मिनिमम नंबर होगा, जैसे इसमें कितना हुआ 2, इसमें कितने होंगे 1, हम जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो इसी के मिनिमम के बराबर होगा। ये कितना होगा 15.5, इसका आंसर हो गया। आपको इस बात तो समझ में आ गया, मिनिमम लेंगे बट इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद। अब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में होता था क्यों, इसमें पूरे होल नंबर को हम मिनिमम काउंट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिया 8.3 इंटू 7.55। अब आपका जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो हम कुछ आप कैलकुलेट कर लेना, मान लो कुछ आ गया कि 7.99 कुछ भी आ गया। इसमें टोटल में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें टोटल में कितने हैं 3। आपको कितना लेना है मिनिमम, टोटल आपको कितना होगा मिनिमम 7.9। दिस इज आपका, ये आपका आंसर हो गया। वो तो वो साथियों में एक होता है कि मतलब अगर बगल वाली क्वांटिटी, चलो इसको हम 5 रीजन लेके जाए 4 और बाकी वो जो एक और रूल है उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ थोड़ा वीडियो बड़ा होता जा रहा है। साथियों यहाँ आपको समझ में आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है, हम डेसिमल पॉइंट के बाद कंसीडर करते हैं। उसमें टोटल मतलब इसमें हम क्या किए, टोटल को नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि 3 है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद उतना नंबर लिखते हैं जितना जो दो क्वांटिटी ऐड करते हैं उसके डेसिमल पॉइंट के मिनिमम होता है। मैं आपको यहाँ समझ गया होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में पूरे को हम संख्या को देखते हैं। अब देखो हम इसका क्वेश्चन लिया हूं, आप देखो इसको देखकर घर पर ट्राई करना। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, आपका राउंडिंग करंट से लिखना है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर दोगे जो आएगा आपको कौन सा लोगे। अब इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, आप कौन वाला करना है 2 वाला, तो क्यों वैसे ही आंसर आ गया। अब आप बताओ आंसर क्या है बिना कुछ किए। सेम इसमें साथियों है, इसमें आपको घटाना है। इसमें देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं 2, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं 2। तो आपको जो मेन में आपको कितना करना है 2 ही लिखना है। तो आप अब बताओ आंसर क्या होगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप सारी चीजें घर पर ट्राई कर लेना, इसको और इसको बिना सॉल्व किए। साथियों अगर आपको रूल पता है, आप आराम से उसको वहां जाके बस ऑप्शन देखे रूल से ये सारी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। साथियों ये अब तक का हुआ आपका, आज मेरे जो सीरीज स्टार्ट किए उसका मैं फर्स्ट टॉपिक जो लिए सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वैसे कोई ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। बस आप वो मेरा बैंक वाला याद करना, सिग्निफिकेंट फिगर वाला बैंक, बाकी आपको सारी चीजें, बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन वाला, ये आप याद करना। हम कल साथियों एक नया टॉपिक लेंगे। अब अगले दिन हम कोई एक चैप्टर का रेगुलर लेंगे, मतलब जो इसमें टॉपिक होगा, जैसे हम चलो मान लो कि हम ले लिए वर्क एनर्जी पावर मैथ, तो पहले वर्क का लेंगे, उसके लिए रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर एनर्जी के मतलब सीक्वेंस वाइज लेंगे, ऐसे कूदते फादते काम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखना, अगली क्लास में मिलते हैं। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अपना ध्यान रखना, खेलना कूदना